प्रभु ने एक बार फिर मुझे आप लोगों के मध्य में आने का अनुग्रह दिया। आज बीते रविवार से कुछ ज़्यादा लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठा के सब बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, और जोर से बोले हालेलुया। मालूम होना चाहिए कि हम जीवित प्रभु परमेश्वर की संतान हैं और जीवित प्रभु परमेश्वर की आराधना और उपासना करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। बीते रविवार मैंने मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 13 वचन से लेकर 20 वचन तक आपके मध्य में मैंने संदेश दिया था। आज भी मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 18 वचन को पढ़िए। कोई ऊंची आवाज में स्पष्ट रीति से पढ़े। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक पर प्रबल ना होंगे। थैंक यू। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। हालेलुया। यीशु ने चेलों से पतरस से कहा, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद आज के इस पवित्र दिन के लिए। आपके जीवन के दिन में प्रभु आपने हमें अपने चरणों पर आने का अनुग्रह दिया। हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र लोगों के लिए, आपकी कलीसिया के लिए धन्यवाद। जितने भी ये लोग, बच्चे, जवान, बेटे बेटियाँ, बड़े बुजुर्ग यहाँ उपस्थित हैं, हम सभी को आपके चरणों पर समर्पित करते हैं। अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपने आत्मा, प्राण, देह को आपके पेट पे समर्पित करते हैं। इस गर्मी में प्रभु आपके चरणों पर बैठने के लिए ताकत दें, सामर्थ दें, और प्रभु मरियम के समान हम आपके चरणों पर बैठें और आपके वचनों को सुने। हमें सुनने के कान और समझने का हृदय दे। सारे बंधन, सारा बोझ, सारी चिंताएं, सारी दुर्बलताएं नासरी यीशु के नाम से जाती रहे। इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु तेरे लोग आजाद हों, आत्मा से परिपूर्ण होकर, तेरे आनंद से भरकर, तेरे अनुग्रह से भरकर हम तेरी आराधना उपासना कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं इस कलीसिया के लिए, इस क्षेत्र के लिए धन्यवाद देते हैं, इस गांव के लिए धन्यवाद देते हैं, पास्टर साहब के लिए धन्यवाद देते हैं, उनकी पत्नी, उनके बच्चों के लिए, उनके द्वारा प्रभु आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपके पवित्र लोगों के साथ संगति और सहभागिता कर सकें। धन्यवाद देते हैं भाई राधेश्याम, उनके परिवार के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, कलीसिया में उनके समर्पण और सहयोग के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तमाम गवाहियों के लिए, खासतौर से भाई अर्जुन के लिए, और प्रभु ने अपने दास को हमारे मध्य में रखा है और आशीष दी है। उनके पास प्रभु एक जीवित और सच्ची गवाही है। उनके परिवार को, उनके बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हैं, और जितने भी हमारे संत ये लोग आए हैं उन सबको आशीष दे। सारी महिमा आदर आप देते हैं। जो भी ये लोग आज उपस्थित नहीं हैं, आने वाले दिनों में प्रभु वो भी इस कलीसिया में जुड़ने पाए। मांगते यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। बीते रविवार कौन कौन यहाँ उपस्थित था? बीते रविवार कौन कौन यहाँ उपस्थित था? हाँ, अच्छा, 1 2 3, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 आप नहीं थे, क्या नाम है छठे बेटे का? आप तो नहीं थे, कहीं गए थे, है ना? हाँ, आप उनका छोटू, अच्छा, है ना? गुड। सो बीते रविवार मैंने मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसके 13 वचन से 20 वचन तक आपके मंदिर में रखा था, और मैंने आपको कहा था कि यदि दोबारा प्रभु मौका देगा तो मैं इसी विषय को आगे और आपके सामने रखूंगा। ये बहुत बड़ा विषय है। यदि मुझे लगातार चर्च देना पड़े यहाँ का, एक बात कह रहा हूँ, तो कम से कम मैं इसी विषय को 16 अध्याय 13 वचन से 20 वचन तक कम से कम मैं 3 महीने तक लगातार हर रविवार 1 घंटा हर रविवार प्रचार कर सकता हूँ। इतना इसमें विषय मटेरियल है अध्ययन का। और मैं आपको बता दूँ, मैं एक प्रचारक जरूर हूँ, उसके साथ साथ मैं शिक्षक हूँ। तो मेरा जो तरीका है वो शिक्षा देने का अधिक है। प्रचार करते समय मैं चाहूँगा कि आप सीखें, और शिक्षा जब हम देते हैं या पढ़ते हैं कक्षा में, और हमें हमारे गुरु जी पढ़ाते हैं, मास्टर पढ़ाते हैं, तो वो सवाल जवाब भी करते हैं। ओके, सो आप तैयार रहें, जागते रहें, सचेत रहें। मैं किसी से भी कोई भी बात पूछ सकता हूँ। सो ध्यान से सुने और नोट कर लें आपके ज्ञान के लिए। 18 वचन जो है वो प्रभु यीशु मसीह ने उस समय कहा, ये वायदा जो यीशु मसीह 18 वचन में कर रहा है कि मैं भी तुझसे कहता हूँ कि मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। एक बात छूट गई, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है। ओके, ध्यान रखें, तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। 3 विषय हैं इस वचन में। पहला है तू पतरस है। ये एक बहुत गंभीर विषय है और बहुत विवादास्पद विषय है, बहुत ही तर्कपूर्ण विषय है। अब मैं नहीं जानता आप मेरी भाषा, मेरा विषय कितना समझेंगे। जितना भी समझे बहुत अच्छा होगा। प्रभु यीशु ने स्पष्ट किया और कहा तू केवल पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। दोनों में फर्क है। प्रभु यीशु के इन वचनों में, इस कथन में फर्क है। ये एक नहीं है। कई बार बहुत सी कलीसिया के लोग या संस्था के लोग कहते हैं प्रभु यीशु ने पतरस को वो पत्थर कहा, और पतरस जो है कलीसिया का, प्रभु यीशु की कलीसिया का कोने के सिरे का पत्थर है। ये गलत है, ये सिद्धांत गलत है। कई लोग कलीसिया, कई लोग नहीं, प्राय प्रमुख एक कलीसिया है, वो कहती है, उनका मानना है, उनका सिद्धांत है। और वो कलीसिया कौन सी है मैं बता दूं कि आप असमंजस में ना रहें कि पादी साहब ने बताया नहीं, अधूरे में छोड़ दिया। वो कलीसिया है रोमन कैथोलिक कलीसिया। रोमन कैथोलिक कलीसिया का मानना है, उनका कहना है कि प्रभु यीशु ने पतरस को कलीसिया का प्रमुख ठहराया, और कलीसिया का जो यीशु ने कहा कि तू पत्थर है ना, तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। तो पतरस जो है कलीसिया का प्रारंभिक प्रथम पोप है। ये रोमन कैथोलिक सिद्धांत है। सही है गलत है उस पर नहीं जा रहा हूँ,
लेकिन यहाँ अर्थ दूसरा है। ना मैं किसी की निंदा कर रहा हूँ, लेकिन मैं बाइबल यीशु मसीह के सैद्धांतिक वक्तव्य को बता रहा हूँ। प्रभु यीशु ने ये क्यों कहा कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा? इसलिए कहा, जो यीशु ने पत्थर का नाम लिया है वो पतरस के लिए नहीं लिया है। प्रभु यीशु ने पतरस के अंगीकार को पत्थर कहा है। हालेलुया, बोले हालेलुया। और ये पतरस का अंगीकार क्या था वो हम जान चुके हैं बीते रविवार, जब यीशु ने चेलों से पूछा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं, तब चेलों ने कहा, कोई यर्मिया, कोई कहता है यशाया, और कोई भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। फिर यीशु ने पूछा, तुम क्या कहते हो? तब सारे चेले चुप थे। मैंने बखान कर दिया था बीती बार, उस बखान को दोहराऊंगा नहीं। अगर किसी को सुनना है तो रिकॉर्ड मेरे पास है, वो आप ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग बीते रविवार का संदेश। पतरस ने तुरंत उत्तर दिया, सारे चेलों के मध्य में केवल पतरस ने, कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह यीशु है। हालेलुया। पतरस का अंगीकार क्या था? तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह यीशु है। आमीन, हालेलुया। हमारा अंगीकार क्या होना चाहिए? हमारा अंगीकार क्या है आज मसीह यीशु के संबंध में? अपने को जांचें, अपने अंगीकार को स्मरण करें। आपने यीशु का अंगीकार किया है या किसका अंगीकार किया है? और हमें किसका अंगीकार करना चाहिए? हमें किसका अंगीकार करना चाहिए? प्रभु यीशु का, जो जीवित परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। ये एक सिद्धांत है जो पतरस ने कहा कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह यीशु है। परमेश्वर का पुत्र होना साधारण और सामान्य बात नहीं है। परमेश्वर का पुत्र होने का अर्थ है परमेश्वर के स्वर्गीय परिवार का भागीदार होना, परमेश्वर के स्वर्ग की आशीषों का भागीदार होना, परमेश्वर के स्वर्गीय मिरास में सहभागी होना, जैसा रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 16-17 वचन में लिखा है। हालेलुया। नहीं, आप अपना देखो बहन, हेलो, आप अपना बोलो, वो बोलता है या नहीं बोलता छोड़ो, आप खुद बोलिए, ठीक है। मेरा ध्यान आपकी तरफ चला जाता है कि आप मुझसे कुछ बोल रहे हैं। आप बोलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, स्तुति कीजिए। बच्चों को दबाव ना डालें। हालेलुया। बच्चे जब समझदार हो जाएंगे अपने आप बोलेंगे, अपनी खुशी से बोलने दीजिए। अब उनको अंदर से आनंद के साथ आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। देखिए बोल रहा है हालेलुया, हालेलुया। सो क्या कहा? हाँ, यदि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर की संतान हैं, तो हम परमेश्वर के स्वर्गीय मिरास के भागी हैं, बराबर के भागी हैं, और मसीह यीशु के संगी वारिस हैं। परमेश्वर के वारिस और परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के संगी वारिस हैं। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र होना ये सामान्य और साधारण बात नहीं है। संसार में कहते हैं हम सब तो परमेश्वर की संतान हैं, हम सब तो परमेश्वर की संतान हैं, हम सब तो परमेश्वर की संतान हैं। सबूत दीजिए परमेश्वर की संतान है। एक राजा था, अभी मैं एक छोटा सा आपको हंसाने के लिए और थोड़ा सा एक किस्सा सुना दूं। एक राजा था, उसका एक ही बेटा था। राजा बहुत शूरवीर, कई युद्ध लड़ा था, बहुत इलाकों में
उसका राज्य था, कई राज्यों में, कई देशों में, बहुत प्रभावशाली, शक्तिशाली, प्रतापी राजा। एक ही बेटा था। राजा बहुत दुखी था, हमेशा दुखी रहता था कि मेरे बाद इस राज्य को, इस महान प्रतापी राज्य को कौन संभालेगा, मेरा बेटा कैसे संभालेगा। जब भी राजा अपने बेटे को देखता था, जब कभी भी देखता था, तो वो क्या कर देखता था, नाचने वालों की मंडली में बैठा है। राजा का बेटा राजकुमार कहाँ बैठा है, नाचने वालों की मंडली में बैठा है। राजा वो देख देख के बहुत दुखी हो जाता था, कई बार अंदर से बहुत कुंठित होता था, रोता था। एक बार राजा ने अपनी सभा बुलाई, मंत्रिमंडल बुलाया, चर्चा की कि क्या करना चाहिए। सब ने अपनी अपनी सलाह दी। एक मंत्री ने सलाह दी कि महाराज, अगर हम राजकुमार को विशेष प्रशिक्षण दें, हर एक चीज़ का, अपने से दूर करें, राजमहल से दूर भेजें और किसी प्रशिक्षण क्षेत्र में भेज दें और नगर के, देश के, विदेश के बड़े बड़े शूरवीरों को, पहलवानों को, योद्धाओं को, तीरंदाजों को, तलवार चलाने वाले, घोड़ा चलाने वाले, कुश्ती लड़ने वाले, ज्ञानी विद्वान लोगों को वहाँ पर बुलाया जाए और आपके पुत्र को वो 1 महीने तक प्रशिक्षण दें और सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं। कोई अंदर नहीं आ सकता, कोई बाहर नहीं आ सकता। 1 महीने के बाद उस महल का दरवाज़ा खोला जाएगा और फिर देखिए आपका पुत्र बदल जाएगा। हालेलुया, बदल जाएगा, जैसा आप चाहते हैं वैसा बन जाएगा। राजा ने बोला अच्छा सुझाव है, सारा प्रबंध किया जाए। ट्रेनिंग शुरू हो गई, धीरे धीरे दिन घटने लगे, पूरे होने लगे। राजा ने तैयारी की अपने बेटे के स्वागत के लिए, सारे हाथी घोड़े, बैंड बाजे और बड़े बड़े लोगों को बुलाया और उसकी मार्ग में फूल बिछा दिए गए और बैंड बाजे और सब कुछ, ढोल नगाड़े, और इंतज़ार हो रहा था कि महल का दरवाज़ा खुलेगा और मेरा बेटा जो है शूरवीर की नाई निकलेगा, बड़े योद्धा के समान ऊंचे रथ पर बैठकर निकलेगा, हाथी पर बैठकर निकलेगा। जब दरवाज़ा खुला, क्या देखते हैं, राजा का बेटा सबसे आगे नाचता हुआ आ रहा है। उसके पीछे वो जितने विद्वान थे, शूरवीर थे, जो सिखाने आए थे, वो भी नाचते हुए आ रहे हैं। नहीं समझे, नहीं समझे। परमेश्वर हमें अपनी संतान बनाना चाहता है, अपना पुत्र बनाना चाहता है, अपने स्वरूप में ढालना चाहता है, अपने रूप में लाना चाहता है, अपनी महिमा में देखना चाहता है, अपनी सुंदरता में देखना चाहता है, राजपदधारी के रूप में देखना चाहता है, याजकों के समाज के रूप में देखना चाहता है, प्रार्थना करने वाले जन के रूप में देखना चाहता है, विश्वासियों के व्यक्ति के रूप में देखना चाहता है। और जब वो हमें देखता है तो हम राजा के बेटे के समान संसार में नाचते हुए दिखाई देते हैं। बदलाव नहीं है। हमारी स्थिति संसार में हम नहीं समझ पा रहे हैं। परमेश्वर का पुत्र होना, परमेश्वर की संतान होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी उपाधि है। हालेलुया, हालेलुया। अब परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर की संतान आप कैसे बने या कैसे बन सकते हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय 12 वचन में क्या लिखा है? क्या लिखा है? यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसके 12 वचन में क्या लिखा है? परंतु जितनों ने, ध्यान से सुने, सब जोर से पढ़ें बेटा। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, परंतु जितनों ने उसे अर्थात यीशु को ग्रहण किया, उसने अर्थात यीशु ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। हालेलुया। अब कौन
अर्थात उन्हें जो यीशु के नाम पर विश्वास रखते हैं, रखा था नहीं, रखेंगे नहीं, रखते हैं, कंटिन्यूअस है ना, रखते हैं मतलब कल किया, आज भी किया, कल भी करेंगे। हालेलुया। ये है रखते हैं का मतलब, लगातार बिना रुके, बिना वादा के हमारा विश्वास यीशु के ऊपर कि वो जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह यीशु है। जितनों ने उस पर विश्वास किया, आपने किया, आप में से कितने लोगों ने यीशु पर विश्वास किया कि वो परमेश्वर का पुत्र है? हालेलुया। सच्चाई में विश्वास किया, आपने नहीं किया? किया? नहीं किया? नहीं समझ रहे है ना उनको मेरी भाषा। जितनों ने विश्वास किया, हालेलुया। अब अगर आप परमेश्वर की संतान बने रहना चाहते हैं तो आपको विश्वास में बने रहना पड़ेगा। समझ गए सिद्धांत? परमेश्वर की संतान बनने का तरीका क्या है? यीशु को स्वीकार करना, यीशु को ग्रहण करना। कैसे ग्रहण करना? कि वो उद्धार करता है, वो मनुष्य बनकर आया, वो परमेश्वर का पुत्र है, ये विश्वास करके उसे ग्रहण करना है। हालेलुया। क्या आपका ये विश्वास है? मैंने पूछा था बीते रविवार, लोग मनुष्य के पुत्र को, यीशु को क्या कहते हैं? हम यीशु को क्या कहते हैं? यीशु हमारा कौन है? हाँ, यीशु तो ठीक है, यीशु भी और वो भी, कोई भी है ना, जो भी, हाँ, ये भी और ये भी हैं, आई भी, साई भी, बाई भी, दाई भी, जो भी है। हाँ, यीशु सब एक जैसा है, जो किसी को भी मान लो। कैसे मान लें आप? नहीं मान सकते, नहीं मानना है। यीशु जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह यीशु है। हालेलुया। हाँ, और हमारा उद्धार करता है, हमारा मुक्ति दाता है, हमारा छुड़ाने वाला है, हमें क्षमा देने वाला है, हमसे प्रेम करने वाला है, हमें चंगाई देने वाला है, हमारे आंसू पोंछने वाला है, हमारे मारे मारे फिरने का हिसाब रखने वाला है, हमारे दुख दर्द में सहभागी होने वाला है। आमीन। यीशु हमसे प्यार करता है। जब हम दुखी होते हैं वो रोता है, जब हमें कमी घटी होती है तो उसे चिंता होती है, वो उपाय करता है। एक अच्छे चरवाहा के समान या वैभव के समान वो हमारे लिए उपाय करता है। यीशु अच्छा है। हालेलुया। यीशु अच्छा है। बोलिए, यीशु अच्छा है। कौन अच्छा है? यीशु मसीह अच्छा है। हालेलुया। तो जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह यीशु। अब परमेश्वर का पुत्र बनने का तरीका बताया। अब परमेश्वर के पुत्र होने का, परमेश्वर की संतान होने का लाभ भी बता दिया मैंने। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 16-17 वचन को जब हम पढ़ते हैं कि वहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। हमें भय की आत्मा नहीं मिली, लेकिन परमेश्वर की संतान होने की आत्मा मिली। हमें लेपालकपन की आत्मा मिली है। परमेश्वर ने हमें गोद ले लिया है, अपना बना लिया है। गोद किसको लिया जाता है? किसको दत्तक किया जाता है? किसको गोद लिया जाता है? बताइए बेटा, गोद किसे ले सकते हैं? किसे लिया जाता है? विषय के अनुसार किसको स्वीकार किया जाता है? गोद लेना मतलब किसी बच्चे को गोद में उठाना नहीं। या मैं पूछ रहा हूँ, किसको हम एडॉप्ट कर सकते हैं? किसको दत्तक संतान के रूप में हम स्वीकार करते हैं? किसको? हाँ जी, जो अनाथ है, जिसका कोई नहीं है, जिसका कोई वारिस नहीं है, जिसकी कोई जायदाद नहीं है, जिसका घर नहीं है, जिसको खाने पीने का कोई प्रबंध नहीं है, जिसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है, जिसकी देख
सिद्धांत है। जो गोद लेता है बाकायदा वो एक एग्रीमेंट लिख कर देगा या नहीं? एग्रीमेंट को क्या बोलेंगे राधेश्याम भाई? हैं जी? सहमत पत्र, शपथ पत्र एक लिख के देगा अपनी तरफ से कि मैं फलाना, मैं ये हूँ, मेरा पता ये है, मैं इस बच्चे को इस अनाथ आश्रम से अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से गोद ले रहा हूँ। आज से ये मेरा संतान होगी। आज से इसके पालन पोषण, इसके खाने पीने, इसके पढ़ाई लिखाई, इसकी शादी ब्याह, इसके जीवन को स्थापित करने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। हालेलुया। ये लिखना पड़ेगा शपथ पत्र, ये सहमति पत्र लिखना पड़ेगा। अगर मैं चाहूं किसी को गोद लेना या आप चाहें किसी अनाथ को गोद लेना, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें गोद लिया, परमेश्वर हमारा पिता बना, संरक्षक बना, हमारा गार्जियन बना, हमारा पिता बना। उसने एक वसीयत लिखी है अपने पुत्र यीशु के बेशकीमती लहू और उसके बेशकीमती बलिदान के द्वारा उसने कीमत चुकाई है। और यीशु कहता है तुम अपने नहीं, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। हालेलुया, हालेलुया। कीमत अदा की गई है संसार के पापियों को परमेश्वर की संतान बनाने के लिए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत के पापियों के लिए दे दिया, कीमत के रूप में दे दिया। शैतान ने उन्हें बांधा हुआ था, शैतान उन्हें मार रहा था, अधलोक उन्हें मार रहा था, मृत्यु उन्हें मार रही थी, शराब से ग्रसित थे, वो बीमारियों से दबे हुए थे, भूख और प्यास में थे, कंगाल थे, बेसहारा थे, डरे हुए थे, सहमे हुए थे, व्याकुल थे, निराश थे, उदास थे, बेघर थे। हमारा आत्मिक तौर पर कोई हमारा मददगार नहीं था, कोई हमें बचाने वाला नहीं था। तब परमेश्वर ने प्रबंध किया, अपने पुत्र को इस जगत में भेजा और ये उसका पुत्र यीशु उद्धारकर्ता के रूप में इस जगत में आ गया। यीशु ने अपना जीवन बलिदान कर दिया, अपना जीवन दे दिया क्रूस पर, अपना लहू दे दिया क्रूस के ऊपर। उसके बहुमूल्य लहू के द्वारा मैं और आप खरीदे गए हैं। आमीन। पतरस कहता है तुम्हारा छुटकारा सोने और चांदी से नहीं वरन मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। तुम्हारा उद्धार, तुम्हारा उद्धार सोने और चांदी से नहीं हुआ, संसार की धन दौलत से नहीं हुआ, भक्ति से नहीं हुआ, धार्मिकता से नहीं हुआ, हमारे बुद्धि और ज्ञान से नहीं हुआ, हमारी योग्यता, हमारे परिश्रम, हमारी महानता के द्वारा नहीं हुआ, वरन मसीह यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। और वही पतरस कहता है कि मसीह यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। बोलिए हालेलुया। अगर उसने हमें शुद्ध किया है, हम पवित्र हो गए हैं, तो हम जय जयकार करें। हालेलुया। इस प्रकार हम एक जो गोद लेता है वो इस प्रकार की कानूनी प्रक्रिया से उसे गुजरना पड़ता है। परमेश्वर ने वसीयत लिख दी, इसलिए रोमी 8 अध्याय में लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर की संतान है, जो लेपालक हैं, अब वो भय की आत्मा नहीं रही। अब उन्हें डरने की जरूरत नहीं कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ सोएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पढ़ेंगे, हमारा कौन होगा, हमारा घर कहाँ होगा, हमारी शिक्षा दीक्षा क्या होगी। अब भय की आत्मा नहीं है, अब तो विश्वास की आत्मा है, दृढ़ता की आत्मा है, शौर्यता की आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। और वो परमेश्वर के वारिस
क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा गोद लिए गए हैं। ये हमारी कीमत है, ये हमारी स्थिति है। हम साधारण या सामान्य नहीं हैं। फिर इसलिए पतरस कहता है, तुम चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज और परमेश्वर की निज प्रजा हो, क्योंकि उसने गोद लिया है। हालेलुया। आप गोद कोई भी नहीं ले। अब एक बार एक किस्सा बताऊं, है ना, किस्से भी है मेरे पास, कहानी किस्से। एक बार, अब सच है ये झूठ है, कहानी है, पढ़ा था। राजा अकबर बीरबल के साथ घूमने निकले घोड़े पर। ऐसे किस्से हैं ना राजा अकबर और बीरबल के, पढ़ लिया कीजिए कभी कभी, चाहे वो सही लगे चाहे कैसे भी पढ़ना चाहिए, कुछ अच्छी बात है। जा रहे थे, जाते जाते बहुत दूर निकल गए, घोड़े पे बैठे बैठे उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा तालाब है, एक बहुत बड़ा तालाब है, वहाँ बहुत से बच्चे खेल रहे हैं। वहाँ एक बहुत सुंदर बच्ची बैठी थी, बहुत सुंदर, मिट्टी में लिपटी हुई, बाल बिखरे हुए, उसके साथ कोई नहीं खेल रहा। राजा अकबर ने बीरबल से बोला, देखो कितनी सुंदर बेटी है। वो भीख मांग रही थी, भिखारी थी। वो जैसी देखी राजा को, बीरबल को उसे नहीं मालूम कि राजा है कौन है। वो आई और दे दाता के नाम है ना, तुझको कौन रखे, ईश्वर रखे, है ना, दे, हाथ मिला दी। राजा को दया आ गई। बीरबल से बोला, क्यों ना इस बच्ची को अपने घर ले जाएं, महल में ले जाएं, अपनी बेटी बना के रखेंगे। ओके। बीरबल ने बोला, महाराज आपकी इच्छा, देख लीजिए महाराज, थोड़ा संभल लीजिए, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि भीख मांग रही है। इसका आचरण, इसका स्वभाव भीख मांगने का है। ये महल में जाके भी सुधरेगी नहीं, बदलेगी नहीं। अकबर ने बोला, देखा जाएगा, देखेंगे, शिक्षा देंगे, सिखाएंगे, बदलेंगे। लेकिन राजा ने आज्ञा दी, नौकरों की लाइन लग गई, सेवकों की लाइन लग गई, नहलाया धुलाया, एक अच्छे सुंदर कपड़े पहनाए गए, उसके लिए कमरा तैयार किया गया और राजा ने हिदायत दे दी, इसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई गड़बड़ी नहीं, अगर कोई शिकायत हो गई गर्दन कलम करवा दूंगा। सब डर गए। वह खूब सेवा होने लगी, ज़रूरत से ज़्यादा होने लगी, और मेरे से आने से पहले, खाने की मेज़ में बैठने से पहले इसको बात पेट खिला दिया जाए, वो भी होने लगा। उसको सब कुछ खिलाया। जब राजा आते, मंत्रिमंडल बैठता, महारानी आती, खाना कैसे शुरू होता, वो लड़की आती और एक कटोरा लेकर खड़ी हो जाती, एक कटोरा लेकर बगल में खड़ी हो जाती। राजा देखता, राजा पूछता, क्या बात है, खाना नहीं दिया इसे? नहीं महाराज, बहुत दिया, सब कुछ दिया। फिर ऐसे कैसे? एक बार हो गया, जब भी देखें कटोरा लेकर खड़ी हो जाती। राजा परेशान। राजा ने बीरबल से पूछा। बीरबल ने कहा, महाराज मैंने आपको बता दिया था, आप इसकी हुलिया बदल सकते हैं, आप इसके ऊपरी चीज़ें बदल सकते हैं, नहला सकते हैं, धुला सकते हैं, कपड़े बदल सकते हैं, लेकिन इसकी जो स्वभाव है वो नहीं बदला। आपने ऊपरी रूप बदल दिया, अंदर का स्वभाव नहीं बदला। इसके अंदर का स्वभाव क्या बदलेगा, तब ये कटोरा छोड़ देगी और ये वास्तविकता को जानेगी। अनेक बार परमेश्वर हमें बदलता है, परमेश्वर हमें नया रूप देता है, परमेश्वर हमारी गलतियों को निकालता है, हमारी दुर्बलताओं को निकालता है। लेकिन अनेक बार क्या देखने को मिलता है, हम फिर भी अपने पुराने स्वभाव, पुराना चरित्र, पुराने रीति रिवाज, पुराना धर्म, पुरानी शिक्षा, पुरानी व्यवस्था, पुरानी जो भी परंपरा है, उसी को ढोते रहते हैं। उससे छुटकारा पाना नहीं चाहिए। नहीं, पूर्वजों का है, हमारे बाप दादा भी करते थे, तो मर गए, मिट्टी में मिल गए, अब उन्हें कोई नहीं पूछता। परमेश्वर कहता है हमारे अंदर बदलाव। हालेलुया। तुम राजपदधारी, याजकों का समाज, परमेश्वर की निज प्रजा। परमेश्वर ने हमें चुन लिया, परमेश्वर ने हमें ढूंढा, परमेश्वर
परमेश्वर ने हमें बदला है। परमेश्वर चाहता है हमारे भीतर भी बदलाव आए और बाहर भी बदलाव दिखे। हालेलुया। कई बार बहुत से लोग बोलते हैं हम अंदर से तो मसीह हैं, बाहर से क्या करना, बाहर से दिखाने की जरूरत नहीं, हम दिखावटी नहीं है। बाहर से भी मसीहत दिखनी चाहिए, दिखनी चाहिए या नहीं? बाहर से भी मसीह दिखना चाहिए। लिखा है बाइबल में, जिन्होंने यीशु का बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया है, पहन लिया। जैसे मैंने ये पहना तो ये दिख रहा है, मेरे अंदर की चमड़ी नहीं दिख रही है, अपनी चमड़ी को छुपाने के लिए मैंने ये पहना है। वैसे ही हमने मसीह को पहन लिया है तो मसीह दिखना चाहिए, हर जगह हर परिस्थिति में दिखना चाहिए। हालेलुया। हमारे गांव में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, ये नहीं कि गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। एक मछली होती है, एक मछली होती है, उसका मुंह जो होता है वो सांप के समान होता है, सांप के समान उसका मुंह होता है, और उसकी पूंछ जो होती है वो मछली जैसी होती है। जब वो मछली सांपों में घिर जाती है तो अपना मुंह दिखाती है बचने के लिए कि मैं भी तो तुम्हारी भाई बहन हूँ, अपना काम चला लेती है। और जब मछलियों में फंस जाती तो अपनी पूंछ दिखाती है। समझ गए? दोहरा जीवन, दो प्रकार का चरित्र, दो प्रकार का रूप हमें लेने की आवश्यकता नहीं है। हम जो हैं वो प्रकट करें। हम मसीह को स्वीकार किए हैं, हम डरे नहीं। हालेलुया। मैं ये नहीं कहता कि आप माइक लगा के चिल्लाएं कि मैं मसीह हूँ, मसीह हूँ, मसीह हूँ। मैं ये नहीं कहता कि रोज सुबह आप लाउड स्पीकर लगा दें। मैं ये नहीं कहता कि बहुत ऊंचे साउंड में आप अपने मसीह गाने अपने घर में चलाएं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रास्ते चलते चिल्लाने लगे कि मैं तो ईसाई हूँ, मसीह हूँ, मसीह हूँ। नहीं, लोग पागल समझेंगे। हमारे व्यवहार, हमारे चरित्र, हमारे उठने बैठने, हमारे हर एक बातों से, भीतर बाहर आने जाने से मसीहत दिखनी चाहिए। हालेलुया। लोग चेलों को देखकर कहते हैं ये मसीह के साथ रहने वाले हैं, क्योंकि वो उन्हें देखते थे कि ये समय पर चर्च जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और कोई इन्हें गाली दे रहा है तो ये बदला नहीं ले रहे हैं, क्षमा कर रहे हैं, ये दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरों की सेवा कर रहे हैं, ये बहुत दयालु हैं, ये बहुत करुणामय हैं, ये बहुत नम्रदीन हैं, ये दयावंत हैं, ये प्रेम करने वाले हैं। हालेलुया। सो पतरस ने यीशु से क्या कहा? तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह यीशु है। हमारा विषय है परमेश्वर की संतान होना। कैसे होंगे वो बता दिया, होने का क्या लाभ है वो बता दिया, और संतान को कैसा होना चाहिए वो भी बता दिया। अब एक और विषय इसी में, हम एक प्रार्थना करते हैं, है ना? क्या प्रार्थना करते हैं? यीशु ने एक प्रार्थना सिखाई, आती है किसी को? यीशु की सिखाई हुई प्रार्थना जो चेलों को सिखाई, नहीं मालूम? हे हमारे बाप। हाँ, फिर से बोले, सब बोले, जोर से बोले। कहाँ है आपका बाप? कहाँ बाप बाप कर रहे हैं आप? हे हमारे बाप। कहाँ है बाप? आसमान में। सच में? सोच लीजिए, फिर मैं बताऊंगा। सोच लीजिए जो बोल रहे हैं, हे हमारे बाप तू जो स्वर्ग में है। आपको मालूम है स्वर्ग कितने हैं? 3। पहला आकाशमंडल, ओके, वायुमंडल, आकाशमंडल, फर्स्ट पहला स्वर्ग लोक जिसे कहा गया है, ओके। फिर है नक्षत्र मंडल, दूसरा स्वर्ग। तीसरा स्वर्ग है स्वर्गों का स्वर्ग, जहाँ परमेश्वर विराजमान है, परमेश्वर का सिंहासन है। 3 स्वर्ग। इस्लाम में 7 स्वर्ग है।
लेकिन हमारी बाइबल 3 स्वर्गों को बताती है। पौलुस क्या कहता है? मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। हालेलुया। तो इससे प्रमाणित होता है कि तीसरा स्वर्ग जो है वो सबसे श्रेष्ठ स्वर्ग है, वो स्वर्गों का स्वर्ग है, वो परमेश्वर का स्थान है, स्वर्गों का स्वर्ग जहां परमेश्वर विराजमान है। और हमारा प्रभु यीशु इस समय स्वर्गों के स्वर्ग में अपने पिता की दाहिनी ओर विराजमान है और अनुग्रह के सिंहासन पर बैठा है। हालेलुया। परमेश्वर अपने सिंहासन पर बैठा है और यीशु मसीह अनुग्रह के सिंहासन पर अभी तक बैठा है। जिस दिन यीशु अनुग्रह के सिंहासन को छोड़ेगा और वो न्याय के सिंहासन पर बैठेगा, वो समय संसार का अंत का समय होगा। जब तक अनुग्रह के सिंहासन पर है तो उसने हमें मौका दे रखा है कि प्रभु के अनुग्रह के सिंहासन के निकट दीनता से आओ कि उचित समय पर तुम्हारे लिए क्या की जाए, तुम पर दया की जाए। इब्रानी में लिखा है। ठीक है, छोड़िए। ए हमारे बाप, अब बाप पर आ गए। आपका बाप उर्दू में बोलते पिता, मैं हिंदी में बोलते ए हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। क्या सच में हमारा पिता स्वर्ग में है? और जो स्वर्ग में है क्या वो सच में हमारा पिता है? दोनों बातों में फर्क है। क्या आपका पिता स्वर्ग में है? और जो स्वर्ग में बैठा है क्या वो वास्तव में मेरा और आपका पिता है? बोलिए, है या नहीं? हिचकिचा क्यों रहे हैं? और स्वर्ग में कौन बैठा है? हैं जी, जोर से। परमेश्वर, यीशु, परमेश्वर का पुत्र, पिता की बात हो रही है। परमेश्वर, ए हमारे पिता, दुआ करते हैं। अब मैं सिद्ध कर दूं कि ऊपर 2 बाप बैठे हैं। 2 बाप, ऊपर 2 बाप हैं। स्वर्गों के स्वर्ग में परमेश्वर है पिता। हालेलुया। इफिसी 6 अध्याय में पढ़ेंगे, 12 वचन पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि शैतान का गढ़ ऊंचे पर, खाली स्थानों में, हवा में, बादलों पर है। अंधकार की शक्तियां जो आकाश में रहती हैं। लिखा है या नहीं? बोलिए हाँ या ना। तो अब जब एक सच्चा विश्वासी, उद्धार पाया हुआ विश्वासी, बिल्कुल समर्पित विश्वासी जो यीशु मसीह पर विश्वास कर चुका है, यीशु को स्वीकार कर चुका है, यीशु को ग्रहण कर चुका है, यीशु की आज्ञा मानी है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया है, जब वो ये कहता है हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है, तो वो स्वर्ग में रहने वाला सच्चा परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। लेकिन जो नामधारी है, ईसाई, बनावटी, धोखेबाज ईसाई, मक्कार, निकम्मा, जब वो दुआ करता है तब उसका भी बाप सुनता है जो हवा में बादलों पर शैतान बैठा है। हालेलुया। उसकी दुआ वो सुनता है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर भी हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। शैतान भी पिता बनकर अपने भक्तों की प्रार्थना का उत्तर देता है। आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि शैतान भी परमेश्वर की नकल करता है, यीशु की नकल करता है। परमेश्वर का सिंहासन ऊंचे पर है, शैतान की शुरू से इच्छा थी ना, यही उसका अपराध था कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन के बराबर उससे ऊंचा बनाऊंगा। यही तो पाप किया लूसीफर ने, और इसी पाप करने के कारण उसको उसके पद से, उसकी महिमा से, उसकी धार्मिकता से, उसके अधिकार से गिरा दिया गया। लेकिन उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी, उसने अपनी रट नहीं छोड़ी। उसने कह दिया रोक लो, कौन रोकेगा मुझे, मैं ऊंचे पर ही अपना सिंहासन लगाऊंगा। और शैतान लूसीफर हवा में
इस जगत का परमेश्वर आ चुका है और आज ये संसार शैतान को ईश्वर के रूप में मान रही है, पूज रही है। भूत सिद्धि के द्वारा, जादू टोने के द्वारा और कई गलत जादुई विधियों के द्वारा शैतान की उपासना की जाती है। मजारों पर, दरगाहों पर और कब्रिस्तानों में जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं, जहाँ कोई नहीं जाना रहना पसंद करता, वहाँ पर भूत सिद्धि की जाती है, तंत्र मंत्र किया जाता है और शैतान उन्हें ताकत देता है। जैसे परमेश्वर हमें ताकत देता है, वैसे शैतान नकल करता है, अपने पूजने वालों को ताकत देता है। क्योंकि शैतान ने खुद यीशु मसीह से घोषणा की थी कि मैं देख ये सारी पृथ्वी मेरी है, मांग ले जो तुझे मांगना है। ये दुनिया का सारा धन दौलत मेरा है, ऐश्वर्य मेरा है, सुंदरता मेरी है, तू मुझे प्रणाम कर। यीशु ने ठुकरा दिया। यीशु ने अपने भक्तों के लिए क्या कहा? पहले उसके राज्य धन की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें खुद मिल जाएंगी। उसके राज्य, उसके स्वर्ग में प्रवेश कर लो, उसके परिवार में शामिल हो जाओ, परमेश्वर की संतान बन जाओ, अपने आप वारिस बन जाओगे। हालेलुया। और परमेश्वर के वारिस ही नहीं, मसीह यीशु के बराबर के हकदार और वारिस बन जाओगे। हालेलुया। यीशु मसीह के अधीनता में क्या क्या है, बाइबल को खोल के पढ़िए। स्वर्ग और पृथ्वी को मैंने जीत लिया है, मैंने संसार को जीत लिया है, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं, स्वर्गदूत उसकी अधीनता में हैं और अधोलोक उसकी अधीनता में है। इसलिए यीशु ने दावा किया, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 12 वचन में लिखा है, देख मैं मर गया था और अब मैं जीवित हूँ, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। हालेलुया। इसलिए यीशु कह सकता है कि अधोलोक कलीसिया पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि कुंजी मेरे पास है, अधिकार मेरे पास है, मैंने अधोलोक को जीत लिया है, मैंने मृत्यु को भी जीत लिया है। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय में लिखा है, वहां पर हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। कुलुसियों की पत्री में लिखा है कि वो निचले स्थानों में उतरा, उसने युद्ध किया और जितनी भी प्रधानताएं और जितने भी अधिकार थे सबको पराजित किया और जो तमाम बंधुई आत्माओं को, जो धर्मी आत्माएं थी, उन्हें अपने साथ बांधकर ऊंचे पर चढ़ गया। ऊंचे पर चढ़ गया मतलब स्वर्गलोक तक चला गया। हालेलुया। वो नीचे गया अधोलोक में, वहां पर युद्ध किया शैतान से, शैतान को हराया, उससे मृत्यु और अधोलोक की कुंजी ली और शैतान को वहां से हटा दिया, अपना ताला लगा दिया। हालेलुया। हालेलुया। राधेश्याम भाई का घर है, वो मालिक है। जब वो बाहर जाते हैं पूरे परिवार समेत तो अपना ताला लगा के जाते या नहीं? क्यों जाते हैं आप अपना ताला लगाकर? नहीं। क्यों जाते हैं आप अपना ताला लगाकर? ताला तोड़ के भी घुस सकता है, दरवाजा तोड़ के भी घुस सकता है, ताला चोर को रोकता नहीं है। ताला जो है चोर के लिए प्रावधान है, आपकी सुरक्षा नहीं है, आसानी से तोड़ देगा, जैसे भिंडी को तोड़ा। ताला क्यों लगाते हैं प्रदीप भाई? नहीं, भले किराए का हो चाहे आपका, आपने ताला इसलिए लगाया क्योंकि आप उस घर के मालिक हैं। हालेलुया। आपका अधिकार है उस घर पर, इसलिए आप ही के पास खोलने और बांधने की कुंजी है। आप जब ताला लगाते हैं तो आप एक एक चाबी पूरे मोहल्ले में बांट के आते हैं, भैया जिसकी इच्छा हो खोल लेना, जिसकी इच्छा हो अंदर चले जाना, जिसकी इच्छा हो बाहर आ जाना है। मीना, ऐसा ही करेंगे हम आने वाले समय में। फिर देखिए कौन कौन घुसता है आपके घर में और क्या क्या करता है आपके घर में। आप अपना घर में ताला इसलिए लगाते हैं अपना
यीशु मसीह के पास अधोलोक की कुंजी है, स्वर्ग की कुंजी है। यीशु ने प्रमाणित किया मेरे पास स्वर्ग की कुंजी है और वो कुंजी मैं तुझे दूंगा। आमीन। यीशु यहाँ प्रमाणित कर रहा है प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 12 वचन में, मृत्यु की कुंजी मेरे पास है। हालेलुया। मृत्यु की कुंजी मेरे पास है। अगर हम यीशु से कहेंगे वो मृत्यु की कुंजी मुझे दे दे और यीशु मसीह आपको वो कुंजी का अधिकार देगा, आप मृत्यु पर विजयी हो जाएंगे। मृत्यु आपको मार ना सकेगी, शैतान आपको मार ना सकेगा, संसार आपको मार ना सकेगा। आप मृत्यु से पार हो जाएंगे, मृत्यु पर विजयी हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि मृत्यु की कुंजी यीशु के पास है। यीशु ने मृत्यु को जीत लिया है। मृत्यु और जीवन यीशु मसीह की अधीनता में है। अब अधोलोक की कुंजी मेरे पास है, यीशु ने कहा, यीशु के पास। अगर हम कहेंगे आपको लगता है कि आपके परिवार पर, आपके निजी जीवन पर, आपकी कलीसिया पर अधोलोक के फाटक प्रबल होना चाहते हैं, तो यीशु ने वो कुंजी आपको दी है। आप उस कुंजी का इस्तेमाल करें। जो कुंजी आप यहाँ इस्तेमाल करेंगे वो स्वर्ग में इस्तेमाल हो जाएगी, ऑटोमेटिक। हालेलुया। रिमोट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक कुंजी यहां इस्तेमाल कीजिए, कट से वहां हो जाता है। ऐसे ताले चल गए हैं आजकल, है ना, चले या नहीं? दिल्ली में तो बहुत चल गए। फ्लैटों में कोई भी आता है वो लॉक के सामने बड़ा सा एक ताला होता है, कैमरा लगा रहता है, वहाँ आकर वो बोलता है, घंटी बजाता है, अंदर से आवाज़ आती है, तीसरी, चौथी, 5वीं, 10वीं, 15वीं माले से आवाज़ आती। कौन? विल्सन, पास्टर विल्सन। ओके, वहीं से बटन दबाया, कट से खुल गया। उस व्यक्ति को 15 माले नीचे नहीं आना पड़ता, परमेश्वर को नीचे नहीं आना पड़ेगा। अधोलोक के फाटकों को रोकने के लिए, बांधने के लिए यहाँ वहीं से वो कट करेगा, वहीं से स्विच दबाएगा और यहाँ आपका काम हो जाएगा। हालेलुया। मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। वो जो पत्थर था, यीशु ने कहा पत्थर, वो पत्थर पतरस का अंगीकार था। हमारा अंगीकार जब आत्मिक होगा, हमारी कलीसिया बनेगी, कलीसिया स्थापित होगी और कलीसिया पर अधोलोक के फाटक प्रबल ना होंगे। अगर आपको लगे कि अधोलोक के फाटक, अधोलोक की ताकत, अधोलोक की शक्तियां हम पर हावी हो रही हैं, कई रूप हैं शैतानी ताकतों के, आप नहीं समझ पाएंगे। शैतान की चालों को समझना है, आत्माओं को समझना है, शैतान की योजना को समझना है। मैं बाइबल कॉलेज में एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, मैंने तैयार किया कई वर्षों के अध्ययन से, स्वर्गदूत और दुष्ट आत्माओं का कार्य या प्रभाव या उनकी सेवा। स्वर्गदूत कौन है, कैसे हैं, दुष्ट आत्माएं क्या हैं और कहाँ से आई और उनके काम क्या हैं, ये मैं सिखाता। लंबा विषय है और मेरी इच्छा है एक अध्ययन शुरू करूं जब मैं यहाँ आ गया हूँ, और जो सीखना चाहते हैं बाइबल, मैं उनको बाइबल की वो गूढ़ बातें सिखाऊं। हम नहीं जानते शैतान की चाल, शैतान की योजना, शैतान की परिपाटी, शैतान कितना दूर, कितना चिल्लाता है, हमारी ही बातों में हमें फंसाता है। वदन की वाटिका में हवा के पास आया, उसने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, कहलवाया। उसने से पूछा, क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि इस वाटिका के किसी फल को नहीं खाना? एकदम बग 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 सारा उगल दिया। अब उसी में से मसाला लेकर शैतान ने चाल चल दी कि अच्छा ये तो गलत है, तुम कैसे मर जाओगे? नहीं मरोगे। बिल्कुल सच बोला शैतान ने। शैतान ने बिल्कुल सच बोला, बहुत बड़ा भेद खोल दिया, नहीं मरोगे। और वास्तव में वो नहीं मरे। परमेश्वर ने जो कहा था मर जाओगे, वो आत्मिक मौत थी। समझ गए?
वो आत्मिक मौत के लिए कह रहा है परमेश्वर आदम से। शैतान जो हवा से कह रहा है ये शारीरिक मौत के लिए कह रहा है, तुम नहीं मरोगे। समझ गए भेद? परमेश्वर को झूठा नहीं ठहराया सकता कोई, लेकिन परमेश्वर की बात को झूठा ठहराया। परमेश्वर ने ऐसा कैसे? नहीं मरोगे, देख लेना। शैतान को मालूम था ये फल खाएंगे, परमेश्वर इन्हें मारेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया है, अपनी सुंदरता में बनाया है और मॉरल एजेंट करके बनाया है, सर्वसिद्ध अधिकारी पुरुष के रूप में बनाया है। अपनी सारी योग्यता और क्षमताएं आदम में डाल दी है और स्वर्ग का, पृथ्वी का सारा अधिकार उसे दे दिया है। वो पृथ्वी का राजा है। जैसा मैं था वैसा आदम है। वो इसको मारेगा नहीं, क्योंकि उसने मुझे भी नहीं मारा। मैंने इतना बड़ा अपराध किया, उसने मुझे दंड नहीं दिया अभी तक, मुझे छुट्टा छोड़ दिया, मुझे माफ भले नहीं किया लेकिन मेरी कोई हानि नहीं की, कोई विवाद नहीं किया मुझसे, सीधा हुक्म दिया चला जा। और सारे अधिकार जो स्वर्ग में आना जाना था, स्वर्ग की महिमा, स्वर्ग की सुंदरता थी, सब खत्म। शैतान ने हवा से झूठ नहीं बोला, सच तुम नहीं मरोगे। और वो नहीं मरे शारीरिक रीति से, लेकिन परमेश्वर ने जो कहा था तुम मर जाओगे, वो मर गए। परमेश्वर ने झूठ नहीं बोला, शैतान ने भी झूठ नहीं बोला। परमेश्वर अपनी जगह सही है। वो आत्मिक रीति से कह रहा था तुम मर जाओगे, आत्मिक रीति से मरोगे, आत्मिकता खत्म हो जाएगी, पवित्रता खत्म हो जाएगी, मेरे साथ संबंध खत्म हो जाएंगे तुम्हारे। जो अधिकार मैंने दिया है वो खो दोगे तुम। शैतान ने उन्हें बहका दिया। ये है शैतान, इतना चालाक है। यीशु मसीह से भी कितनी चालाकी से बात कर रहा है। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, इन पत्थरों से कह दे कि रोटी बन जाए। देखिए कैसे काम करवाना चाहता है वो परमेश्वर की संतानों से, परमेश्वर के चुने हुए लोगों से। एक ऐसे अप्रत्यक्ष, बिल्कुल एकदम अननेचुरल काम करवाना चाहता, जो सही है ही नहीं किसी बात को। पत्थर की रोटी कभी खाई है? पत्थर की रोटी बन सकती है? नहीं बनती। पत्थर को कौन पीसेगा, कौन गूंदेगा, कौन उसको तवे पे चढ़ाएगा? कैसे बनेगी रोटी? खेल खेल में जरूर बच्चे कर लेते हैं मट्टी की, पत्थर की, लेकिन पत्थर से रोटी नहीं बनती। यीशु मसीह पत्थर से रोटी बनाकर किसी का पेट भरने के लिए नहीं आया था। यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ। वो स्वयं अपना जीवन देकर, अपना लहू और अपना जीवन देकर हमें बचाने के लिए और आत्मिक रीति से तृप्त करने आया था। हालेलुया। पत्थर की रोटी खिलाने नहीं आया था। और यीशु ने वास्तव में रोटी खिलाई। 5000 लोगों को, 7000 लोगों को खिलाई। 5 रोटी 2 मछली से 5000 7000 को खिला दी। हालेलुया। जब समय आया उसने पानी को दाखरस भी बनाया। जब समय आया आंधी तूफान को भी रोक दिया। जब समय आया उसने लाजर को भी जिंदा किया, 4 दिन के मुर्दे को। जब समय आया उसने कोढ़ी को भी शुद्ध किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलने की ताकत दी। हालेलुया। परमेश्वर समय पे कार्य करता है, किसी के कहने से नहीं। शैतान पर यीशु से गलत कार्य करवा सकता है, करवाना चाह रहा था। मैं और आप कौन होते हैं? हमसे तो आसानी से वो गलत कार्य करवा सकता है, बहका सकता है, फुसला सकता है। इसलिए यीशु ने कहा सावधान, कबूतर के मानिन बोले और सांप के मानिन चतुर बनो। यीशु ने पतरस से क्या कहा? तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर, अर्थात तेरे आत्मिक अंगीकार पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक प्रबल ना होंगे। इसलिए ना होंगे क्योंकि अधोलोक की कुंजी मसीह यीशु के पास है। हालेलुया। और वो कुंजी उसने पतरस को दे दी कि मैं तुझे स्वर्ग राज की कुंजी दूंगा और तू जो कुछ इस पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तू इस पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। तो हमारा अंगीकार हमें अधिकार दिलाता है
आत्मिक अधिकार दिलाता है। हम अपने अंगीकार को सही करें, दुरुस्त करें, जांचें परखें। प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से ताली बजाएं। किसके लिए बजाई? हाँ जी, हाँ, मेरे लिए नहीं, मैं मदारी नहीं हूँ, यीशु के लिए बजाई। सब बोले यीशु मसीह की हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। फिर दुआ करें कब प्रभु मुझे आपके मध्य में लेकर आए, यही विषय आगे बढ़ाऊंगा। यस, कब आज ये विषय अभी पूरा नहीं हुआ है।